किसी भी देश के राष्ट्रीय चिन्ह उस देश के सम्मान और गरिमा का प्रतीक कहलाते हैं। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ इस देश की संस्कृति, कला, सम्मान और शांति का प्रतीक है। इस अशोक स्तंभ का इतिहास भी सुनहरा है। 273 ईसा पूर्व के काल में पूरे भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो समय था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को काफी दुख हुआ और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को सिंह गर्जना कहा जाता है। सम्राट अशोक द्वारा स्तंभों में शेरों को शामिल करने के पीछे ये कारण माना जाता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना गया है। भगवान बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह और नरसिंह ये भी उनके नाम हैं। सम्राट अशोक ने सारनाथ में 4 शेरों वाले स्तंभ को बनवाया, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ अपनी अनोखी कलाकृति के लिए भी जाना जाता है। सबसे ऊपर चारों दिशाओं में गरजने वाले शेर, उनके नीचे चारों दिशाओं में हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां हैं, जो सामर्थ्य, गति, कठोर परिश्रम और शक्ति का प्रतीक कहलाते हैं। और इन आकृतियों के बीच में धम्मचक्र है, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में शामिल किया गया है। नीचे उल्टे कमल की आकृति के साथ सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो हमेशा सत्य की विजय को दर्शाता है। एक चीनी यात्री युआन शुआंग ने अपने भारत की यात्रा वर्णन में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 15 अशोक स्तंभ का वर्णन किया है। 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया है, लेकिन भारत की गरिमा से भरा यह राष्ट्रीय चिन्ह अभी विवादों का कारण बना है। 11 जुलाई यानी सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई संसद भवन की इमारत पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया और प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वीडियो उनकी ट्विटर हैंडल पर डाला गया और तभी से ये विवाद शुरू हुआ। 6.5 मीटर ऊंचे और 9,500 किलो के इन स्तंभ पर बने शेर विवाद का मुख्य कारण बने। कई विपक्षियों ने इस अनावरण को लेकर काफी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नए संसद भवन पर बने ये अशोक स्तंभ के शेर सम्राट अशोक के मूल स्तंभ पर बने वास्तविक शेरों की तुलना में अलग दिखाई देते हैं। वास्तविक शेर दयालु और राजसी स्वभाव के दिखाई देते हैं, जबकि नए स्तंभ के शेर दहाड़ते और आक्रामक दिखाई देते हैं। भारत सरकार ने मूल राष्ट्रीय चिन्ह को बदलकर अपने मन से नए तरीके से बनाया है, ऐसे भी आरोप लगाए गए। विपक्षियों का यह भी कहना है कि इस अनावरण समारोह के लिए किसी भी विपक्षी नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए स्तंभ के पूजा पाठ पर भी सवाल उठाए गए। जबकि निर्माणकारियों का यह कहना है कि फोटो को गलत एंगल से खींचने पर ये शेर ऐसे दिखाई देते हैं। वास्तविक डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बदलाव के बाद ये स्तंभ विवाद का कारण तो बना, लेकिन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस देश की असीमित सुनहरी परंपरा, स्थापत्य कला और सुनहरे इतिहास को हमेशा दर्शाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही अपने गपशप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।